दुनिया ਦੇ कई मजमून ने पढ़े जाते हैं पढ़ाए जाते हैं स्कूल ने कॉलेज ने यूनिवर्सिटीज़ ने। ये ठीक है किसी भी कॉलेज स्कूल ਦੇ धर्म का मजमून नहीं पढ़ाया जाता। कहते हैं लोड़ नहीं है। मैं कहना ना बारीक इतना है पढ़ाने वाले पढ़ा नहीं सकते। की प्रिंसिपल ਨੂੰ पता है धर्म की आउंदा, की प्रोफैसर ਨੂੰ पता है, की टीचर ਨੂੰ पता नहीं पता। अगर धर्म स्कूल ਦੇ नहीं पढ़ाया जाता ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब नहीं ਉਹਦੀ ਲੋੜ नहीं, धर्म पढ़ाने की समर्था नहीं है, इतनी सूझ नहीं है कि धर्म पढ़ सके कोई मनुख। ऐसा शौक भी नहीं है क्यों, ऐसी अकल भी नहीं है। बारीक अकल का मनुख पढ़ा सकता है और श्रद्धा भावना वाला पढ़ सकता है, ये दोवें नहीं ने। तो स्कूल हर तरह की विद्या दे रहे हैं, कॉलेज हर तरह का ज्ञान दे रहे हैं, सिर्फ परमात्मा का ज्ञान नहीं, जबकि सब तो पहले परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए। ये नहीं है। बाकी हर तरह की सूझ समझ यूनिवर्सिटी तो मिल रही है, कॉलेजों तो मिल रही है, स्कूलों तो मिल रही है। नहीं समझ मिल रही तो केवल परमात्मा की हर तरह की समझ देने वाले मौजूद ने, प्रोफैसर टीचर दे रहे हैं। इस तरह का मनुख जो प्रभु की समझ दे नहीं ने। खाली ने स्कूल, खाली ने कॉलेज। इस वास्ते कह सकते हैं सियाणा होगा प्रिंसिपल प्रोफैसर पर है आधारमक। बच्चे बहुत सियाणे होंगे, बहुत सारे मजमून पढ़ लें पर है ना आधारमक। धर्म बड़ा बारीक विषय, अत्यंत बारीक विषय। इस तरह न समझ लेना कि धर्म कोई मोटी गल है। इतना होर कोई मजमून बारीक नहीं, बड़ी गहरी एकाग्रता चाहिए तां जाके किधरे कुछ गल पल्ले जो है पैंदी है। सतगुर आप इस श्लोक दे कहते हैं गाथा गोड़ बहुत गहरी है, बहुत बारीक। इस वास्ते चोटी का जो साइंटिस्ट है वह भी अधार्मिक है, चोटी का दार्शनिक फिलोसफर जो है वह भी अधार्मिक, चोटी के बड़े बड़े कवि ते कलाकार वह भी अधार्मिक। कला देते निपुण है, चोटी दे धनवान गुस्ताखी माफ वह भी अधार्मिक, चोटी दे हुक्मरान वह भी अधार्मिक, चोटी दे कलाकार, चोटी दे सियाणे दार्शनिक फिलोसफर चिंतक साइंटिस्ट सब अधार्मिक ने। हद हो गई, हर पासे तरक्की कर ली, एक दी तरक्की क्यों नहीं की? यदी लोड़ नहीं है, यदी लोड़ नहीं। मजमून बारीक है, अकल चाहिए, श्रद्धा चाहिए, भावना चाहिए कि पढ़ाने वाले को भी अकल चाहिए, सूझ ते समझ चाहिए। इस तो बिना जो है खेड जो है बनती नहीं। साहिब इत्थे कहते ने गाथा गूढ़ अपारंग समझण बिरला जने। कोई विरला समझता है, केड़ा विरला कि कम से कम 100 दे एक, 1000 दे एक नहीं। जन नानक कोटन में किन्हों गुरमुख होए पछाना। करोड़ों च कोई एक समझदा, खुद समझ लो। सैकड़ियां च एक नहीं, ना समझ। हजारां च भी एक नहीं, ना समझना। जन नानक कोटन में किन्हों गुरमुख होए पछाना। कोई करोड़ों च एक अद है जिहदे कोले समझ आउंदी है। समझण बिरला जने। ये उत्ते कबीर का श्लोक है, मैं कह दिया भावें समा तो हो गया, 2 मिनट में थोड़े होर लवा समाप्ति करा। कबीर अपने श्लोक कहते ने मुकुत द्वारा संकुरा। संकरा कहते संकीर्ण बारीक। मुकुत द्वारा संकुरा, धर्म द्वार, मोक्ष द्वार, प्रभु का द्वार संकीर्ण है, छोटा है। मुकुत द्वारा संकुरा, कितना संकर है? राई 10वें पाए। हुण राई दे दाने का 10वां भाग करो, की पल्ले पेगा? खुरदबीन तो बिना देख सकोगे? यकीन जानो ये भी मजबूरी कबीर नूं कहना पे, वरना इस तो भी बारीक है। होर बारीक की उदाहरण देना। मुकुत द्वारा संकुरा, राई 10वें बाए, मन तो मैगल होए रहा,
निकसिया क्यों कर जाए, मन हाथी है किवें लंघे। अकल ते हाथी है, मोटी अकल है, मोटी गल समझदी है, बारीक नहीं। दूर क्यों जाओ, अमेरिका दा शहर न्यूयॉर्क, ते एक सज्जन मैनू कहन लगा, ज्ञानी जी थोड़ा जिहा हास रस भी सुना दिता करो, थोड़ी गल सुनद्या सिर भारा हो जाता है। ते मैं कहा तुसी सतसंग दे च आए हो कि किसी थिएटर च आए हो, कथा सुनन आए हो कि किसी मस्खरे नू सुनन आए हो। तालमेल नहीं बैठता। एक फिल्मी गीत मनुख सुन रहा है, रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, सिर उच्चा हो जाता है, तालमेल बैठ जाता है, रस बन जाता है। अक्सर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां च लोग सिर ढा के बैठे होंगे, तालमेल नहीं बैठता। गल इतनी बारीक है, सिर के उपरों लंघ जाती। हुण समझ उच्ची होवे ते तालमेल बैठे, रस बने। कबीर कहते ने, वह दरवाजा जिहड़ा है राई का 10वां हिस्सा, ते मन हाथी है। मन तो मैगल होए रहा, निकस्यो क्यों कर जाए, किवें निकले। दरअसल कबीर ये कह रहे हैं, परमात्मा की गल अत्यंत बारीक है, मोटी अकल नूं समझ च नहीं आती। अकल मोटी किस तरह हो जाती है, हर वक्त धन का चिंतन, हर वक्त परिवार का चिंतन, हर वक्त पदार्थों का चिंतन, अकल बड़ी मोटी हो जाएगी। याद कर, हर वक्त परमात्मा का चिंतन, हर वक्त ओदी याद, हर वक्त उसका जप, अकल बारीक हो जाएगी। इस वास्ते ते बनारस के मुखी ब्राह्मण नूं रविदास के कदमां ते मत्था टेकना पिया, जबकि रविदास अनपढ़ सी। और उस महान विद्वान नूं, खट शास्त्री नूं, 6 शास्त्र पढ़े हुए सन, चतुर्वेदी 4 वेदां का ज्ञानी सी, अपना सिर रविदास के कदमां ते रख दिता। खुद रविदास कहते ना, बिपर ते प्रधान करे डंडौत, तेरे नाए सरनाए रविदास दासा। ये प्रधान बिपरे श्रोमणी ब्राह्मण, ये विद्वान मेरे कदमां ते मत्था टेकदा। बिपर ते प्रधान, ब्राह्मणों का प्रधान, ब्राह्मणों का मुखी, जो ब्राह्मणों को पढ़ाता है वेद ते शास्त्र, महान ज्ञानी, ये मैनू मत्था टेकदा। अब बिपर ते प्रधान करे डंडौत, तेरे नाए सरनाए रविदास दासा। मैं जब तेरे नाम की शरण दे च गया, तेरा नाम मेरे हिरदे टिके, उन्होंने मत्था टेकदा। इसका मतलब है नाम उसके हिरदे टिक सकता जिहदी समझ बहुत बारीक हो जाए। हर वक्त परमात्मा का चिंतन करदियां करदियां अकल बारीक हो जाती। हर वक्त संसार का चिंतन करदियां करदियां अकल बहुत मोटी हो जाती है। बोल के भी कभी सियाणा ना समझ लेना उस मनुख नूं जिहदे अंदर कोई रब्बी प्यार नहीं, तो रब के मार्ग ते नहीं चल रहा, बड़ी मोटी अकल का मालक होगा। की होया जो कुछ डिग्रियां ले लईआं ते कुछ पढ़ लिख गया, कुछ संदां प्राप्त कर लईआं ने, मोटी अकल का मालक हो जाए। ये नाल कोई अकल बारीक नहीं होंदी। अकल बारीक होंदी है परमात्मा के चिंतन दे नाल। उन्हों याद करदियां करदियां मनुख की समझ बारीक हो जाती है। और हर वक्त संसार क्योंकि अस्थूल है, मोटा है, पदार्थ परिवार, ਇਹਦਾ ही चिंतन, ਇਹਦੀ याद अकल ਨੂੰ मोटा कर देती है। इस वास्ते साहिब कहते हैं, गाथा गूढ़ अपारंग। परमात्मा की कथा होए जो गाथा, जिहदे श्लोक सतगुर दर्ज पे करते हैं, बयान पे करते हैं, ये गूढ़ है, बड़ी बारीक है। गाथा गूढ़ अपारंग, बाणी बुद्ध तो परे, इंद्रियां की पहुंच तो परे। पर वाकई पल्ले कुछ नहीं पेगा। साहिब कहते समझण बिरला जाने, बिरला समझ सकता है, और वह बिरला कोई करोड़ों च एक कद होता है। दूसरी पंक्ति, हाँ सरवण अकल बारीक किवें होवे। इस अपार ते गूढ़ कथा की समझ पै सके तो अकल नूं बारीक किवें करनी है। संसार काम तजणं नानक गोबिंद रमणं। जिस वक्त नितनेम कर रहा उस वक्त संसार नूं याद ना कर। जिस वक्त गुरुद्वारे च बैठा उस वक्त परिवार नूं याद ना कर।
जिस वक्त वाहिगुरु वाहिगुरु जपें उस वक्त कारोबार ਨੂੰ याद न कर। संसार काम तजणं, कामनावां संसार दियां परे रख उस वक्त। कबीर साधु को मिलने जाइए साथ ना लीजे कोय। जा रहे हैं सतसंग दे विच किसे नूं नाल लैके ना जाए। इसका यह मतलब नहीं परिवार नूं मित्र दोस्तां नूं नाल लैके नहीं ले आना, ऐसा नहीं कह रहे हो। तो नाल ले आना बहुत वड्डा पुण्य है, बहुत वड्डा पुण्य है। कोई संसार दी याद नाल लैके ना आवे, कोई संसार दी कामना। परिवार दे विच बैठा है, बाजार दे विच बैठा है, कर कामना, पर सत्संग दे विच जा रहे हैं जिथे जोड़े रख के आए, कामना भी उत्थे रख के, इच्छावां भी उत्थे रख के। अगर वो नाल ले आया, अकल इत्थे भी मोटी रहेगी, बारीक नहीं हो सकती। संसार काम तजणं, ते मनुख आया ही गुरुद्वारे होवे मनोकामना लई, ते कामना ते संसार दी आउंदी, किस तरह बारीक होवेगी अकल। संसार काम तजणं, नानक गोविंद रमणं साध संग में। गुरु की संगत च बैठ के जो गोविंद दे गुणां दा रमण करदा है, प्रभु दे नाम दा जप करदा है, कामनावां नूं त्याग के ओहदी अकल बारीक हो जाती है, प्रभु नूं समझ लैंदा है। अगले श्लोकां दी विचार तुहाडे सामने कल रखांगे। मैं अर्ज करां, एक एक श्लोक बड़ा कीमती है, एक एक श्लोक दे बड़ी गहरी गल है। एक एक श्लोक मैं समझदा काफ़ी है मनुख की सुरत नूं परमात्मा नाल जोड़न वास्ते। साफ कह देता है, संसार काम तजणं, नानक गोविंद रमणं साध संग में। सिर्फ 1 मिनट आपां जप कर लईए, रसना जपे और मन उस नाल जुड़े। कामनावां नूं एक पासे रख के, इच्छावां नूं एक पासे रख के, बीज बोना साडा काम, फल तक पहुँचाना प्रभु का काम। जो साडा काम है असीं कर लईए, जो प्रभु का काम है उससे जो है छोड़िए। सिर्फ 1 मिनट 5-6 दफा। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। सतगुरुदेव जी थोड़े बीजे वनों भाग लाण और इस तरह बीजण का उद्यम बख्शन, समर्था बख्शन, तौफीक बख्शन। समाप्ति भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा।